Hey guys, welcome back to my channel. This is Sholanki and you are watching. तो आप में से जो भी ना थंबनेल और टाइटल को देखकर दौड़ते दौड़ते आए हो कि हाँ एक रात में अब हो जाएगा सच्ची में एक्ने का समाधान, या हमारी सिस्टिक एक्ने, हमारे हार्मोनल एक्ने है या टीनेज का एक्ने है, तो क्या एक रात में गायब हो जाएंगे? द आंसर इज नो। कोई नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता, और भगवान आएंगे नहीं आपके और मेरे एक्ने को ठीक करने के लिए। तो ऐसी आशा मत कीजिए कि आपके एक रात में ही कोई ऐसा मैजिकल पैक निकलेगा, कोई ऐसा ट्रिक निकलेगा और एक ही रात में आपके एक्ने गायब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं सिर्फ यही बताने के लिए आई हूँ कि एकदम एपिसोड के शुरू में ही मैंने बता दिया कि अभी आप जाओ? नहीं, कुछ सारी बातें क्लियर करके आपके साथ डिस्कस करना है ताकि आप समझ पाओ। जैसे कि अगर आप मुझे काफ़ी दिनों से फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मुझे सिस्टिक एक्ने है। मुझे सिस्टिक एक्ने अभी कुछ 5-5.5 साल हो चुके हैं मुझे सिस्टिक एक्ने है, और मैंने किस तरीके से एक भारी सिस्टिक एक्ने के दौर से गुजर के यहाँ तक लाया है होम रेमेडी के थ्रू। और इसके ऊपर डिस्कस करना है कि किस तरीके से आप क्योर कर सकते हो। अगर आपको सिस्टिक एक्ने भी है या टीनेज का एक्ने भी है या हार्मोनल एक्ने है या किसी भी किस्म की एक्ने है, तो सारे चीज़ों का मैं आज आपको ऐसी थोड़ी सी टिप्स दे दूंगी, ताकि ये ओवरनाइट का तो किस्सा है ही नहीं, और ओवरनाइट की ट्रीटमेंट मैं देने भी नहीं वाली, क्योंकि वो काम नहीं करते, एक रात में एक्ने नहीं जाते। तो कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे रेमेडी बताऊंगी जिससे कि आपको जो एक्ने है ओवरनाइट तो नहीं पर जल्द से जल्द वो आपको क्योर होना शुरू हो जाए। एक जो प्रैक्टिकल मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि आप अगर मेरी वीडियोस को थोड़ा आप देख लो, जैसे शुरू से लेकर धीरे धीरे नीचे तक आओगे तो आपको दिखेगा कि किसी एक एपिसोड में आपको एक्ने दिखेगा, वो रैंडम 2 एपिसोड में दिखेगा, फिर तीसरे एपिसोड में हो सकता है कि आपको नहीं दिखेगा। तो मैं किस तरीके से फास्ट तरीके से अपने एक्ने को क्योर करती हूँ। हालांकि जो सिस्टिक एक्ने है, जो हार्मोनल एक्ने है, जो अडल्ट एक्ने है, ये ना ही तो रातों के भूत है कि रातों के भूत चले जाएंगे ऐसे, और ना ही तो कई बार मेरे एक एक्ने स्टे करते हैं 2 से 2.5 महीने, तो 3 महीने, तो 4 महीने भी, इतने लॉन्ग ये खींचते हैं मेरे जो सिस्टिक एक्ने हैं। तो उसी के ऊपर डिटेल में बात करनी है आपसे कि किस तरीके से आप इसको फास्ट तरीके से क्योर कर सकते हो। तो अगर इतनी पेशेंस है कि मेरी बकबक जो रियल लाइफ जो सर्वाइवर है एक्ने की, उनसे बकबक सुननी है और उन सारी फेक रेमेडीज की तरफ नहीं जानी जो कि रातों रात आपके एक्ने को कह तो देते हैं कि गायब कर देंगे, जो कि कभी होते नहीं है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है आप बने रहिए, जिनको नहीं इंटरेस्ट है आपको तो पता ही है क्या करना है आपको। तो चलिए एपिसोड के अंदर तक जाते हैं और आपसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि किस तरीके से मैंने क्योर किया है और कौन सी वो रेमेडीज है जो फास्टली आपके एक्ने को क्योर करेंगे। तो इस एपिसोड को मैंने 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है कि एक्ने को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो है जो कि अडल्ट एक्ने है, जो कि है हार्मोनल एक्ने, जो कि है सिस्टिक एक्ने। इनको मैंने एक पार्ट में रखा है जो कि जिद्दी है, जो नहीं जाते इतने आसानी से, और कई बार बहुत मिन्नतों से भी नहीं जाते। और दूसरा है मैंने रखा है कि जो कि टीनेज का एक्ने है, जिसके ऊपर हमारा कोई हाथ है नहीं, वो हर एक को आता है, कोई किस्मत वाला होता है जिनको कि नहीं आता है उनके टीनेज में। तो इन दोनों हिस्सों में बात करूंगी मैं। पहले बात कर लेते हैं सिस्टिक एक्ने की, यानी कि सिस्टिक एक्ने, हार्मोनल एक्ने, अडल्ट एक्ने, इनके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है। और जो टीनेज का एक्ने है उसका जो रेमेडी है बहुत फास्ट फॉरवर्ड आपको काम करेगा, बहुत इजीली। और इन दोनों को मिला जुला के जो मैं रेमेडी देने वाली हूँ, जो कि एक नहीं मैं काफ़ी सारा रेमेडी देने वाली हूँ आज, मैं वो सारे के सारे रेमेडी आपको इकट्ठे देने वाली हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ। और ज़्यादा मैं आपको आज स्पॉट ट्रीटमेंट बताऊंगी। इसके लिए मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि एक ऐसा एपिसोड में लाऊं कि मैं कौन से स्पॉट ट्रीटमेंट करती हूँ। जैसे अभी मुझे इधर आप देख सकते हो, इधर सारे मार्क्स है, ये सारे अभी क्योर हो चुके हैं। जैसे ये एक्टिव एक्ने है, इधर एक एक्टिव एक्ने है। तो मैं दिन में इनके ऊपर में 3 से 4 या 5 मैं स्पॉट ट्रीटमेंट करती हूँ। इतने सारे हम फेस पैक तो नहीं लगा सकते दिन में, पर मैंने हमेशा कहा कि एक्ने के ऊपर आप स्पॉट ट्रीटमेंट जो कि सेफ है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ विटामिन सी काइंड ऑफ चीज़ें लगा ली उसके ऊपर फिर आपने कुछ लगा लिया, तो वो ऐसा नहीं करना होता है, उससे तो फिर आपको रिएक्शन होगा। तो विटामिन सी के बारे में भी अगर टाइम बच गया तो मैं थोड़ा सा आऊंगी, और जो भी मैं आपको स्पॉट ट्रीटमेंट दूंगी वो अगर आप एक के बाद एक भी करते जाओ ना, जैसे कि मैं करती हूँ, तो वो सारे सेफ है। आपके किसी भी तरीके की स्किन टाइप हो वो आपको बॉदर नहीं करेंगे। चलिए पहले बात आती है जो सिस्टिक एक्ने या हार्मोनल एक्ने। सिस्टिक एक्ने जो
ज़्यादातर महिलाओं में जो देखा जाता है कि उनको अगर ओवेरियन सिस्ट है यानी कि पीसीओडी या पीसीओएस है तो उनको इस तरीके की एक्ने आते हैं, सिस्टिक एक्ने आते हैं। और कई बार सिस्टिक एक्ने जो होते हैं आपके सिर्फ ओवेरियन सिस्ट के कारण तो वो आपके फेस पे आते ही है, और जो आपके एक्ने है उसके अंदर भी सिस्ट देखा जाता है। लोगों को कई बार समझ नहीं आता कि जो हम पर्टिकुलर सिस्टिक एक्ने कहते हैं यानी कि जो ओवेरियन सिस्ट के कारण जो आपको एक्ने आ रहे ये तो सिस्टिक एक्ने है ही, पर हर एक को एक किस्म के एक्ने नहीं आते। जैसे मेरे जो एक्ने है इस एक्ने के अंदर भी सिस्ट है, यानी कि ये इकट्ठे 2-3 एक्ने जुड़ के एक एक्ने बन चुका है, जो कि एक बड़ा सा एक्ने बनता है जिसके अंदर ब्लड होता है, पज होता है और काफी दर्द होता है। मुझे पर्टिकुलरली मैंने ऐसे काफी लोगों को देखा जिनको कि एक्ने है, उनको कोई कुछ उनको कुछ बॉदर ही नहीं होता, पर मुझे काफी ज्यादा दर्द होता है और मेरा पूरा फेस फूल जाता है। आप कभी कभी नोटिस करो कि अचानक से मेरे चेहरा बहुत ज्यादा फुला हुआ लगता है। आप नोटिस करो कि उस टाइम पे मेरे चेहरे पे एक्ने रहते हैं। तो जब भी मेरे चेहरे पे एक्ने रहते हैं मेरा ये जो चेहरा है ऐसे ही फुला हुआ है, इससे भी डबल फूल जाता है। तो अगर आपको सिस्टिक एक्ने है, अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है और हार्मोनल एक्ने है, अडल्ट एक्ने है, तो इससे आप किस तरीके से छुटकारा पाओगे इसके ऊपर मैंने एक डिटेल एपिसोड दे रखा है। उसमें मैंने सारा कुछ बताया है कि अगर आपको पीसीओडी के कारण या पीसीओएस के कारण एक्ने हो रहे तो उससे आप किस तरीके से निजात पाओगे, वो अकेले ही एक लंबा सा टॉपिक है। तो उसके ऊपर बात करके मैं इस एपिसोड को और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती। तो इस एपिसोड को देखने के बाद मैं इधर आई बटन में एक लिंक डाल रही हूँ, उस पर आप टैप करके देख लो कि अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस के साथ एक्ने है तो उससे आप किस तरीके से निजात पा सकते हो। तो प्लीज इस एपिसोड को देखने के बाद उसको एक बार देख लेना, जिनको भी पीसीओडी पीसीओएस है, तो आपको एक क्लियरेंस मिल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपको एडल्ट एक्ने है, अगर ऐसा भी एडल्ट एक्ने एक तरीके का कहा जाता है जिनको कि पीसीओडी पीसीओएस नहीं है और फिर भी उनको एडल्ट एक्ने आ रहे, यानी कि जिनको कि आप मान लो कि आपको 25 to 6 यानी कि 25-26 की आपकी उम्र है, इससे लेके आपको 30 से 40 तक की उम्र है, यहाँ तक कि लोगों को आपको पीसीओडी नहीं है, आपको पीसीओएस नहीं है, फिर भी आपको एक्ने आ रहे, तो इसको आप एक तरीके के हार्मोनल एक्ने कह सकते हो, एक तरीके का आप इसको एडल्ट एक्ने कह सकते हो। ये भी जिद्दी होते, काफी लंबा टाइम होता है। तो आपको मैं बिल्कुल कह रही हूँ ऐसे रातों रात के रेमेडी आपको बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मेरे चैनल पे मैंने एक पर्टिकुलरली एक एक्ने का प्लेलिस्ट दे रखा है, एक्ने केयर नाम से। उस पर आप टैप करो, उसमें आपको काफी सारे मेरे सारे होम रेमेडीज है। मैं मार्केट प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाती, तो वो सारे आपको बिना खर्चे में किचन रेमेडीज होते हैं, आयुर्वेदिक रेमेडीज होते हैं। उसमें से जो भी मैंने फेस पैक दिखाया है उसको आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो अडल्ट एक्ने है, जो हार्मोनल एक्ने है, ये रातों रात के बाद नहीं जाते, कई बार महीनों में नहीं जाते। मैंने 1 साल तक भारी भरकम मेहनत की है, जिसके ऊपर मैंने 2 एपिसोड डिटेल में डाला है कि मैंने किस तरीके से उस चेहरे से लेकर यहाँ तक का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो 1 साल से ज्यादा मुझे टाइम लगे, अभी भी आप देख सकते हो मुझे 100% क्योर नहीं हुआ है। तो कभी कभी आ जाते हैं, जब तक मेरा पीसीओएस क्योर नहीं होगा पूरी तरीके से तब तक ये भी क्योर नहीं होगा। तो मैंने लगभग उनके बारे में बात कर ली जिनको कि पीसीओडी पीसीओएस है, जिनको कि हार्मोनल एक्ने है, जिनको कि अडल्ट एक्ने है। अब बारी आती है टीनेज एक्ने की। टीनेज एक्ने को आप ऐसे भी किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते। आजकल मैं देख रही हूँ काफी सारे ऐसे मेडिसिन निकले हुए हैं जो कि टीनेज का एक्ने किस लिए आते हैं, क्योंकि टीनेज में आपके जो हार्मोनल कुछ चेंजेस होते हैं, आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो इसलिए आपका चेहरा भी थोड़ा सा रिएक्ट करता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि पूरी आपकी बॉडी चेंज हो रही है। तो चेहरा का रिएक्ट करना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तो जो टीनेज का पर्टिकुलर एक्ने है वो आपको 1-2 साल या 1.5 साल 2 साल 2.5 साल में वो अपने आप चला जाता है। तो हम जब टीनेज में थे इतना ज्यादा इन चीज की लेकिन इतना हल्ला नहीं होता था कि इनको डॉक्टर के पास जाना ही है, हमें इसको क्योर करना है, वो हुए पड़ा हुआ है, सबका हो रहा है। हालांकि मुझे नहीं था, मुझे अभी आया है, मुझे अडल्ट एक्ने नहीं आया है, मुझे टीनेज में बिल्कुल एक्ने नहीं था। मेरे दोस्तों के भरे हुए थे, तो उन्होंने उस वक्त मुझे कह रहा था देखना तेरा भी होगा, और देखो तुम लोगों का हाय निकल ही गया।
तो मैं जिस बारे में बात कर रही थी कि टीनेज का जो भी जिनको भी एक्ने आ रहे हैं, आजकल के टाइम में मैं देख रही हूँ कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो आपके हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि सीधा सीधा तो यही है इसके लिए आपको मेडिकल की पढ़ाई करने की जरूरत है नहीं। जो सीधा सीधा समझ में आता है कि वो आपको हार्मोन को कंट्रोल करके आपके एक्ने को कंट्रोल करना चाहते हैं। पर मुझे बहुत ज्यादा इन सब चीजों में टीनेज में मैं हमेशा अपने हर एक एपिसोड में कहती हूँ कि आप टीनेज से ही बहुत ज्यादा मार्केट प्रोडक्ट ना यूज करें, बहुत ज्यादा मेकअप वगैरह ना करें, क्योंकि इस टाइम में हमारी स्किन की सेल्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है, जो कि हमारी आखिरी उम्र तक हमारी स्किन की जो भी बाइंडिंग है या जो भी क्वालिटी है ओवरऑल, उसको इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये आप कह सकते हो कि पिलर है। टीनेज के जो बच्चे वो मुझसे पूछेंगे कि आप क्या कह रहे हो, हम ऐसे चेहरा भर के एक्ने लेके घूमे, नहीं। इसी के लिए होम रेमेडी है, इसी के लिए आयुर्वेदिक रेमेडी है, जो कि बिना आपके हार्मोन को छेड़े भी आपके एक्ने को कंट्रोल कर सकता। तो ये आपके स्किन को किसी भी तरीके से बॉदर नहीं करता और आपके प्रॉब्लम को भी क्योर करता है। तो इसी के लिए मैं हमेशा अपने चैनल पे जो भी होम रेमेडीज होते हैं, जो कि इजी टू यूज होते हैं और सेफ टू यूज होते हैं और हर एक स्किन टाइप को जाता है, स्किन टाइप को भी मैं ऐसे पर्टिकुलरली बता देती हूँ कि कौन कौन से स्किन टाइप को कौन कौन से पैक जाएगा। तो वो सारे रेमेडी आप मेरे एक्ने केयर प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये सब तो हो गया वो सारा बात जो कि इम्पोर्टेंट है, जो लोग की नहीं सुनते, आप स्किप कर जाते हो तो आपको ये सारी चीजें पता नहीं होती, फिर आप ऐसे उल्टे सीधे वीडियो को टैप करते हो, उसको ट्राई भी करते हो और होता कुछ भी नहीं है। तो अब बारी आती है कि वो सारे जो स्पॉट ट्रीटमेंट जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कि मैं रोजाना करती हूँ। जब भी मुझे एक्ने आता है तो मैं दिन में 4-5 बार चीजों को बदल बदल के इसको मैं अप्लाई करती हूँ। तो चलिए वो सारी चीज मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ कि कौन कौन से आप स्पॉट ट्रीटमेंट या फेस पैक आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको रातों रात तो बिल्कुल नहीं जाएगी। मेरे पास ऐसी चमत्कारी पावर अभी तक आई नहीं है, अगर आ गई तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो अभी तक तो नहीं आई है, तो इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 1 दिन में 2 दिन में चला जाए, टाइम लगता है। जिनको कि टीनेज एक्ने है उनको जल्द जाएगा, जिनको कि हार्मोनल सिस्टिक एडल्ट एक्ने है आपको टाइम लगेगा। तो इस बात को बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट करके पेशेंस के साथ इन सारे रेमेडीज को ट्राई करो, आपको जरूर मदद मिलेगा। तो पहला रेमेडी जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ दैट इज कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत लोगों के घर में वो खुद से बनाते हैं नारियल का तेल, वो सबसे अच्छा होगा, है ना। और अगर नहीं भी मिलता तो हम जो मार्केट का जो प्योर कोकोनट ऑयल आता है, जो कि इसको आप क्या करोगे, सिर्फ आप अपने जहां जहां भी है आपने थोड़ा सा ऐसे हथेली पे लिया और सिर्फ ऐसे टैप करोगे अपने एक्ने के ऊपर। मैं इसके ऊपर टच नहीं करूँ क्योंकि एक्ने को कभी भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में हम कितना भी साफ क्यों ना कर ले, डस्ट होता है, बैक्टीरियाज होते हैं। तो जहां जहां आपको लगे इस तरीके से बिल्कुल हल्के से उसको टैप करके जहां जहां लगे। अब जब मानो कि आपको लगे कि हमारे तो पूरे चीक्स भड़के हैं, तो बिल्कुल आप इस तरीके से उसको स्प्रेड कर दोगे। जब मेरे ऐसे भरे हुए स्किन था तो भी मैं इस तरीके से उसको स्प्रेड करके इतना रखती थी, और हाथों में एक टिश्यू रखो क्योंकि ऑयल है तो वो टपकता रहता है। तो थोड़ा थोड़ा आप इसको इस तरीके से उसको डैप करके उसको पोंछ सकते हो। इसको आप कितनी बार करोगे, नारियल तेल को आप दिन में 3 से 4 बार अप्लाई कर सकते हो। जैसे लगाया, कुछ देर आप ऐसे घंटे 2 घंटे रखोगे ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि आपको थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि ऑयल है थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि ये हम इस तरीके से मसाज तो नहीं कर रहे, बस ऐसे एक स्पॉट एक जो हम जिस तरीके से फेस पैक लगाते हैं उस तरीके से एक मोटी कोटिंग लगा के रखते हैं, तो हमें दिक्कत होती है। तो मैं जैसे करती हूँ कि घंटे भर में इसको पहले टिश्यू से इसको बिल्कुल सोक कर लेती हूँ, फिर इसको पानी से वॉश कर लेती हूँ, फिर कुछ देर का मैं रेस्ट देती हूँ। हो सकता है कि घंटे भर बाद मैं फिर से लगा रही हूँ वही कोकोनट ऑयल। मैं आगे भी और भी चीजों में आऊंगी कि और कौन कौन सी आप ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। तो अगर आपको लगे कि मैंने जो देखा है ना पर्सनली कि कोकोनट ऑयल से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं, मुझे काफी फास्ट रिजल्ट मिलता है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो आप कर सकते हो। मैं 2 क्ले मार्क्स का नाम लूंगी, दोनों को आप एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट लगा सकते हो, एज आप इसको फेस पैक लगा सकते हो। जैसे फेस पैक तो आप दिन में 1 या 2 ही बार लगाओगे, और क्ले मार्क्स को हमें फेस पैक में 1 ही बार यूज करना होता है। क्ले मार्क्स में बार बार नहीं यूज करना होता है, एक दिन में 1 बार से ज्यादा। तो क्ले मार्क जो है मुझे सबसे ज्यादा, मैंने इसको हजारों दफे मैंने कहा है कि मुझे क्ले मार्क्स के अंदर मुझे मुल्तानी मिट्टी सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि एक तो है कि सबसे सस्ता है, एक तो है कि हर एक जगह पे मिल जाता है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि किसी को इससे रिएक्शन नहीं होता। एक जो प्रॉब्लम हो सकती है कि मुल्तानी मिट्टी से आप कह सकते हो कि हमारा स्किन ड्राई हो जाता है। मेरा जो स्किन है एक्सेसिव ड्राई है, मुझे सर्दियों में ऐसी पपड़ियां निकलती, इतना ज्यादा फ्लेकी हो जाता है मेरा स्किन।
तो फिर भी क्योंकि ये एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो फ्लेकीनेस के बाद भी मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। और फ्लेकीनेस को कंट्रोल करने के लिए मैं अलग सारे रेमेडीज करती हूँ, पर सिर्फ ड्राई कर रहा है इसलिए मैंने मुल्तानी मिट्टी को कभी नहीं छोड़ा। नेक्स्ट जो क्ले मार्क्स है वो है ग्रीन क्ले। मुझे बहुत अच्छा इसने मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट दिया, बहुत अच्छा इसने असर दिखाया मेरे स्किन को। तो ग्रीन क्ले और मुल्तानी मिट्टी, इनको आप यूज कर सकते हो एज अ फेस पैक, यूज कर सकते हो एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट, यूज कर सकते हो। पहले बारी आती है मुल्तानी मिट्टी की। जैसे मुल्तानी मिट्टी आपने एक बार लगा लिया पूरे चेहरे पे, उसके अंदर आपने अगर कुछ ऐड करना हो तो वो सारे पैक्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। वो आपने पूरा लगा लिया, फिर मानो कि एक आपने सुबह किया, जैसे मुल्तानी मिट्टी का पैक अगर आपने सुबह किया तो शाम को आप सिर्फ उसको मुल्तानी मिट्टी को सिर्फ रोज वाटर या 2-3 बूंद पानी से, पीने का पानी से आपने थोड़ा घोल बनाया, उसको उंगली से या कॉटन बड्स की मदद से सिर्फ अपने एक्ने के ऊपर ऐसे डैप करके सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट उसके ऊपर लगा के छोड़ दो। एक क्ले मार्क्स एक दिन में लगाओ, और स्पॉट ट्रीटमेंट आप तरह तरह के कर सकते हो। एक्ने के लिए चमत्कारी काम करता है जो कि है आइसिंग। आइसिंग के ऊपर मैंने दिया है, एक मैंने एपिसोड दिया है जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि आपके कौन कौन से प्रॉब्लम के लिए आप कौन कौन से आइसिंग को इस्तेमाल कर सकते हो। पर मुझे थोड़ा सा तो बताना ही पड़ेगा, पर आप चाहो तो उसको भी एक बार देख सकते हो, मैं आई बटन पर उसका भी लिंक दे रही हूँ। तो एक्ने के लिए जो हमारी आइसिंग बहुत ज्यादा हमें मदद करेगी वो होगा नीम का आइसिंग। मैं एक बार प्रोसेस बता रही हूँ, हर एक चीज का सेम प्रोसेस होगा। आपको नीम की थोड़ी सी पत्तियां लेनी है, उसको थोड़े से आप जो पानी पीते हो उसमें थोड़ा सा उबाल लोगे तो देखोगे उसका जो कलर है, जो पत्तियों का कलर है जैसे ग्रीन, तो वैसा हो जाएगा। उसको ठंडा करके जो भी आपका आइस ट्रे आता है उसमें रख के फ्रीजर में डाल दोगे तो वो 2-3 घंटे में आइस क्यूब बन जाएंगे। उसको आप अपने पूरे चेहरे पे रब कर सकते हो, या सिर्फ आपको जहां जहां एक्ने है उस तरीके से उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे डैप कर सकते हो। बहुत फास्ट काम करता है। अभी जैसे सर्दी था तो मैं बिल्कुल आइसिंग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ऐसे कॉफ एंड कोल्ड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, पर अगर मैं वो कर पाती तो अभी आपको ये नहीं दिखते, ये काफी जल्द ये क्योर हो जाते। तो जिनको भी है एक्ने की, पिंपल की प्रॉब्लम, बहुत फास्ट आपको रिलीफ चाहिए कुछ फंक्शंस वगैरह या किसी भी कारण से, तो आप आइसिंग को जरूर इस्तेमाल करना। मैंने प्रोसेस बता दिया है, सेम प्रोसेस से आप बना सकते हो तुलसी का आइसिंग, सेम प्रोसेस से आप बना सकते हो मिंट का आइसिंग, उसी सेम प्रोसेस से आप बना सकते हो जो कि उसको क्या कहते हैं, मेरीगोल्ड का जो फ्लावर होता है, यानी कि जो गेंदे का फूल होता है उसको, इसका भी मैंने डिटेल एपिसोड दे रखा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको आप देख सकते हो। उसको भी उबाल कर सेम प्रोसेस से आप आइसिंग कर सकते हो। गेंदे का फूल हमारे एक्ने के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट जो है एलोवेरा। एलोवेरा का आपने जेल निकाल लेना है। प्योर एलोवेरा की मैं बात कर रही हूँ। मैंने कभी देखा, मैंने नहीं तो किसी को सजेस्ट किया है, नहीं तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ रिव्यू अच्छा दिया है, तो मार्केट के एलोवेरा की बात मैं कर नहीं रही हूँ, मैं पत्तों की बात कर रही हूँ। जो प्लांट्स होते हैं उसका जेल आपको सिमिलर तरीके से निकाल के आइस क्यूब में कन्वर्ट करना है, यानी कि आइस ट्रे में रखा, उसको फ्रीजर में डाला, वो आइस क्यूब बन गए। उसको भी आपको सिमिलर तरीके से आपको अपने एक्ने के ऊपर इस तरीके से रब, हल्के हाथों से आप उसको रब करोगे तो इसके साथ क्या होगा, इकट्ठे आपको जो कि है आइसिंग का बेनिफिट भी मिल रहा है इकट्ठे, और इकट्ठे आपको जो एलोवेरा का है उसका का भी बेनिफिट मिल रहा है। एलोवेरा आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है अगर आपको सूट करता है तो। अगर आपको नहीं सूट करता है तो इस स्टेप को आप निकाल दो, आगे और भी रेमेडी आएगी। नेक्स्ट जो स्पॉट ट्रीटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, आज सारा कुछ स्पॉट ट्रीटमेंट ही बताऊंगी, जो कि है चंदन। ये उस चंदन की मैं बात कर रही हूँ जो कि ऐसे घिसा जाता है, जो कि स्टिक में आता है, जो सैंडलवुड का स्टिक आता है। आप देख लो, अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर पाओ तो ये आपको 10-20 साल चल जाता है, ये इतना जल्द ये खत्म नहीं होता। तो उसको आपको घिस के आपको क्या करना है, स्पॉट ट्रीटमेंट, उसका भी स्पॉट ट्रीटमेंट करना है। जो दिन में इसका भी जो चंदन होता है इसको भी आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। ये भी काफी फास्ट आपको रिलीफ देगा। और ये हर बार जो मैं कह रही हूँ ना स्पॉट ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने कहा कि अभी आपको एक दिख रहा है तो आपको ये स्पॉट ट्रीटमेंट लगेगा। अगर आपको लगेगा कि इतना सारे जगह में है, इतने सारे जगह में है, तो ये आपका एक लेप फिर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सिमिलर बात है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो जहां जहां पे आपको एक्ने है उधर उधर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपको स्पॉट ट्रीटमेंट, एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट आपको अप्लाई करना है, दैट इज हनी। हनी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो जो भी आपको दर्द वगैरह होता है ना, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मेरे एक्ने बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, तो उसका जो दर्द है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। हनी का भी आप दिन में 1 से 2 बार, या सभी लोग तो सारी चीजों को सूट नहीं कर पाएंगे, सारी चीजों को नहीं तो अरेंज कर पाएंगे, तो आप 2-3 एक दिन में आप कर सकते हो। या अगर आपके पास सारी चीजें हैं तो आप आज 3 चीजें कर लिया, फिर नेक्स्ट 3 चीजों को आपने कल कर लिया,
इस तरीके से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो हनी को भी आप एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट या हनी जब भी लगा रहे हो तो अगर आपने दिन में एक बार लगा रहे हो तो उसको पूरे चेहरे पे भी लगा दो, तो वो आपके स्किन को ग्लो भी देगा। मैंने ये बात भी काफी सारी बार मैंने कहा है कि मैं ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट करती हूँ कि आपको मेरे चेहरे पे एक्ने तो दिखेंगे पर ऐसा डल नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा कि बेजान है, मुरझाया हुआ है, देखो चेहरे पे एक्ने है। ग्लो हमेशा मेरे चेहरे पे दिखेगा। आप मेरे एक्ने के एपिसोड या जिस एपिसोड में मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्ने है उधर भी आप जाके देख सकते हो, मेरे चेहरे पे कभी भी ग्लोइंग की कमी नहीं होती है। तो वो सारी चीजें मैं यही सारी नेचुरल आयुर्वेदिक और होम रेमेडीज से ही निकालती हूँ, जो कि एट द सेम टाइम चीप भी है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। नेक्स्ट जो स्पॉट ट्रीटमेंट की मैं बात कर रही हूँ तो ये मैं पर्टिकुलरली बता रही हूँ सिस्टिक एक्ने के लिए नहीं है, ये सिर्फ टीनेज एक्ने के लिए है और उनके लिए है जिनको कि एक आध, समझ लो कि आपका ये पूरा चेहरा है, आपको एक या दो एक्ने कभी कभार आते हैं, उनके लिए। जिनको कि भरे हुए एक्ने हैं प्लीज इसको ट्राई मत करना और कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ रिएक्शन हो जाए। जिनको कि एक आध एक्ने आता है आप टूथपेस्ट का यूज करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने भी कई बार किया है, काम होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता, पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया है कि पूरा मेरा चेहरा भरा हुआ है एक्ने से और मैंने पूरी उसको ऐसे पोत लिया है, ऐसा कभी नहीं किया है। ना ही तो आपको सिस्टिक एक्ने के ऊपर टूथपेस्ट या किसी भी ऐसी केमिकल को लगाना चाहिए। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ टीनेज का जिनको एक्ने है, कभी कभार थोड़े बहुत बम्स आ जाते हैं फोरहेड का एक आध बम्स आ गया, मैं इसको इसीलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको एक आध एक्ने है, ज्यादा एक्ने के लिए जो मैंने प्रीवियस रेमेडी दी आप उसको ट्राई करोगे। एक आध एक्ने हैं आपको कभी कभार आ जाते हैं, बहुत सारी लेडीज को पीरियड के वक्त आपको एक आध एक्ने आ जाते हैं, उनके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपको लेनी है टूथपेस्ट आप जब भी यूज करोगे एक्ने के लिए तो वो सफेद होना चाहिए, वो व्हाइट कलर के होना चाहिए, कलरिंग वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कभी कलरिंग किया नहीं है, यूज नहीं किया तो मुझे नहीं पता और मुझे नहीं लगता है कि कलरिंग यूज करना भी चाहिए। क्या करोगे आप एक कॉटन बड्स की मदद से सिमिलर तरीके से थोड़ा सा टूथपेस्ट लो के ऐसे लगा के आप रात को इसको सो सकते हो। ये ओवरनाइट ट्रीटमेंट है, जो बाकी का मैंने कहा ये ओवरनाइट नहीं है। इसको आप दिन में करो किसी भी टाइम, थोड़ी देर रखो उसके बाद निकाल दो, इस तरीके की है। ये ओवरनाइट ट्रीटमेंट है, ये काफी फास्ट काम करता है अगर आपको एक आध एक्ने है। पर फिर भी मैं बता रही हूँ सिस्टिक एक्ने के लिए या अडल्ट एक्ने के लिए या जिनके स्किन बिल्कुल भरे हुए हैं एक्ने से, उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। इसको मैंने इसीलिए लास्ट में रखा क्योंकि मुझे इसके ऊपर भी काफी सारी बात करने हैं, जो कि है टी ट्री ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल। इसके ऊपर तो काफी हल्ला हो चुका है मेरे वीडियो में, झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो, पता नहीं क्या क्या कर रही हो। तो उधर मैंने क्या किया है तो आप एक बार जाके दोनों एपिसोड देख लो। एक तो मैंने टी ट्री ऑयल के ऊपर मेरे चैनल पे 2 एपिसोड है, एक तो इसके साइड इफेक्ट है और एक इसके जो किस तरीके से हम इसको यूज करें, हाउ टू यूज टी ट्री ऑयल। तो दोनों एपिसोड आप एक बार जाके देख लो तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा। टी ट्री ऑयल को आप जब भी यूज करो तो डाइल्यूट करो उसको किसी न किसी कैरियर ऑयल के साथ। कैरियर ऑयल यानी कि बादाम का तेल, नारियल का तेल, इसके साथ आप इसको डाइल्यूट कर सकते हो। क्या कैसे करोगे, 1 बूंद ऑयल यानी कि 1 बूंद, मान लो कि नारियल तेल में हमेशा इसलिए रेकमेंड करती हूँ कि बादाम का तेल और नारियल का तेल हम स्किन केयर में या हम हेयर केयर में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे घर में इजीली रहता है। तो मैं ज्यादातर यही दोनों लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं, आप इन्हीं दोनों में से कोई सा भी ले लो। तो मान लो कि 1 बूंद बादाम का तेल आपने लिया और 1 बूंद आपने टी ट्री ऑयल का लिया, दोनों को मिक्स किया कॉटन बड्स की मदद से, या अगर आपके हाथ साफ है, कॉटन बड्स इजी होता है, मैं कॉटन बड्स की मदद से ही लगाती हूँ। सिमिलर तरीके से उसको आपने इस तरीके से टच करके उसको, ना ही तो ऐसे आपको रब करना है, ना ही तो उसको उसके अंदर घुसेट देना है, कुछ नहीं करना है, बस टच करके उसको ऐसे ही छोड़ दो। इसके लिए भी वो एपिसोड आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने डिटेल में बताया कि इसको अगर आप ऐसे ओवरनाइट के लिए रख दोगे तो ये बहुत ज्यादा सही नहीं होता है। तो इसको आप 15 मिनट के बाद सिंपल पानी से धो दोगे। अब इसलिए मैंने इस पॉइंट को आखिर तक रखा क्योंकि मुझे कुछ बात करनी है। जैसे मान लो कि मैं करती हूँ टी ट्री ऑयल का ट्रीटमेंट आफ्टर सनसेट, यानी कि अब अंधेरा हो चुका है, क्योंकि अगर आपने सूरज की रोशनी में टी ट्री ऑयल लगाया तो वो रिएक्ट कर सकता है, यानी कि रिएक्ट करेगा ही। अगर आपको सेंसिटिव स्किन है, एक्ने है, तो जरूरी तौर पर सेंसिटिव स्किन तो होंगे ही, तो जरूर रिएक्ट करेगा। तो जब भी सूरज ढल जाए तभी आप इस ट्रीटमेंट को करो। और जिस दिन आपने, मानो कि आपने शाम को, अभी 5 बजे है या 6 बजे है, आपने कर लिया, अब इसके बाद आपका कोई भी स्किन केयर आज के दिन नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग मुझसे काफी ज्यादा पूछते हैं डीएम्स में कि इसके बाद हम क्या करें, उनको मैं इतनी लंबी आर्टिकल लिख के भेजती हूँ। तो प्लीज आप इस पोर्शन को देख लो।
और जिन्होंने भी इस पोर्शन को नहीं देखा प्लीज उनको शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चल जाए कि एक बार आपने शाम को टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आप नाइट का कोई भी ट्रीटमेंट मत करना, ये सेफ होता है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, लोग करते हैं। अब देखो इधर ना ये वही बात हो गई, मैंने एक सोचा था कि टी ट्री ऑयल का जो भी हल्ला हुआ है उधर, तो एक मैं क्लैरिफिकेशन वीडियो डालूं कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि देखो ऐसे कहते तो है कि सिगरेट कॉजेस कैंसर, सिगरेट ऐसे कैंसर होता है, पर जरूरी तो नहीं कि सबको हो रहा है। तो यही पॉइंट है कि जरूरी नहीं कि सबको रिएक्शन हो, पर क्या पता कि तुमको हो जाए। तो यही पॉइंट है मेरा। तो इतना थोड़ा थोड़ा समझो, मुझे क्या मिलेगा उसको खराब बोल के। तो फैक्ट है, मैंने सिर्फ वही उठाया और लोगों को पसंद भी आया, काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि हाँ ये ऐसा कोई नहीं बताता, आप फिर भी सच्चाई बता रहे हो। तो अगर मेरी माननी है तो ये प्रोसेस फॉलो करो, वरना आपको तो जो मर्जी आप तो वो करोगे ही। तो जो मेरा मानना है कि आपने शाम को टी ट्री ऑयल का लगा लिया, उसके बाद आपने उस दिन आपको और कुछ नहीं करना है, उस दिन आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप कौन से दिन टी ट्री ऑयल करोगे, कौन से दिन दूसरे चीजों को करोगे। अगर मुझसे पर्सनली पूछो तो टी ट्री ऑयल को आप आखिर में इसको रखो। जो अदर सारे मैंने चीजें बताई है ना, ये सेफ टू यूज, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। टी ट्री ऑयल के फिर भी 100 से ज्यादा साइड इफेक्ट है, इसीलिए मैंने कहा कि वो दोनों एपिसोड में जो भी आई बटन में दे रही हूँ वो एक बार आप जाके देख लो, तो आपको इसका भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया, सारा कुछ बता दिया। ये एपिसोड कितना बड़ा हो चुका है मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी देख के टाइमर देख के लग रहा है कि आधा घंटा हो चुका है इसको बोलते बोलते। तो जिसने भी पूरा देखा उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और जिन्होंने नहीं देखा आपके लिए कुछ नहीं कह सकती। और चलिए फिर आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाके फॉलो कर लेना अगर चाहते हो तो। और फिर चलिए फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टेक केयर है।